नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। लगातार ये सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कई तीखे सवाल पूछे हैं। एसबीआई ने पिछले 26 दिन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू कर दिया। देखना यह है कि क्या इस पूरे मामले में आदेश आता है, क्योंकि जल्द ही लोकसभा के चुनाव हैं। इससे पहले यह सुनवाई काफी अहम मानी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह अहम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई में यह आदेश दिया था कि तमाम बैंक जो हैं, एसबीआई जो है, वो चुनावी बॉन्ड की जानकारी दे कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। ये सब सार्वजनिक होने चाहिए। चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में उन तमाम जानकारी को जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा था। उसके बाद एडीआर की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी कि एसबीआई ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की है। यह अवमानना है, उसी पे यह सुनवाई चल रही है। अभी तक जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट से की गई हैं, उसमें काफी तीखे सवाल एसबीआई से पूछे गए हैं। एसबीआई ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि पिछले 26 दिन से आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक तमाम डिटेल, तमाम जानकारी मांगी थी। एसबीआई ने कहा कि हमें इसके लिए थोड़ा और समय चाहिए और जून का समय मांगा था। अब खबर यह है, जो ताजा अपडेट सामने आ रही है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं, वो भी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने डाटा उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या किया। पूरी जानकारी देने के लिए समय चाहिए, यह एसबीआई की तरफ से एक बार फिर कहा गया है। दूसरी तरफ एसबीआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम अगले 3 हफ्ते में यह पूरा ब्यौरा दे सकते हैं। तो अभी तक जो डिटेल सामने आई है इस पूरी सुनवाई से, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल पूछे और एसबीआई की तरफ से जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने कहा कि हमें पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए चुनावी बॉन्ड की, उसके लिए 3 हफ्ते का वक्त चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसबीआई को और कितना वक्त देता है। एक ऐसे समय में जब कभी भी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। यह सुनवाई इसलिए अहम हो जाती है कि किस किस पार्टी को, किस किस कॉर्पोरेट की तरफ से, किस किस इंडस्ट्री की तरफ से, कंपनी की तरफ से कितना चंदा दिया गया है, यह अभी तक तमाम सूचना गुप्त रखी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में पिछली बार जो सुनवाई हुई थी, एसबीआई को साफ निर्देश दिए गए थे कि इन तमाम सूचनाओं को गुप्त नहीं रखा जा सकता है। आप तमाम सूचना चुनाव इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जमा कीजिए। उसके बाद एसबीआई ने जून तक का समय मांगा। अब फिर दोबारा सुनवाई यहां पे हो रही है और अभी जो अपडेट, ताजा अपडेट सामने आई है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला लिखना शुरू कर दिया गया है। एसबीआई के जो वकील हैं हरीश साल्वे, वो 3 हफ्ते का और समय मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें 3 हफ्ते का और वक्त चाहिए, हम आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को इस मामले में कितना और वक्त देता है।